नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करेंगे राजस्थान पटवार भर्ती के बारे में और अगर आप पटवारी के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आपका वेतनमान क्या रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे कि पटवारी के बाद में आपका प्रमोशन किस पोस्ट तक हो सकता है। इन दोनों पॉइंट्स पर डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पटवारी की सैलरी के बारे में। तो पहले 1.5 वर्ष तक साथियों आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। पहले राजस्थान में 2 वर्ष का होता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें अब प्रोबेशन पीरियड पटवारी का साथियों 1.5 वर्ष ही रहने वाला है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पटवारी का पे लेवल साथियों लेवल 5 है और 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग पटवारी का ग्रेड पे साथियों 2400 रुपये रखा गया है। इसके अलावा आपको 1.5 वर्ष तक साथियों वेतन के अलावा कोई भी भत्ता नहीं मिलने वाला है। इसमें फिक्स पेमेंट आपको मिलने वाली है और इस फिक्स पेमेंट की राशि साथियों 14,600 रुपये आपकी रहने वाली है। पहले इसमें से 10% की कटौती होती थी एनपीएस की, लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से इस एनपीएस को बंद कर दिया है, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो अब आपकी वो 10% की कटौती इसमें साथियों नहीं होने वाली है। बात करते हैं कि 1.5 वर्ष के बाद में आपको क्या पेमेंट पटवारी के रूप में मिलने वाला है। तो 1.5 वर्ष के बाद में साथियों सबसे पहले आपको एक बेसिक पे जो आपकी 20,800 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा डीए जिसकी वर्तमान में रेट 34% है, तो ये आपकी बेसिक पे का अगर आप 34% निकालेंगे तो 7,072 रुपये आपके बनते हैं। इसके अलावा एचआरए की साथियों 2 श्रेणी यहाँ पर राजस्थान में रखी गई है। वाई और जेड कैटेगरी की सिटीज यहाँ पर राजस्थान में है साथियों। 5 सिटीज ऐसी हैं जो वाई कैटेगरी में शामिल हैं। इसमें आपकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। अगर इन 5 सिटीज में अगर आपकी कहीं पोस्टिंग आती है तो आपको साथियों 18% एचआरए की रेट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर इन 5 सिटीज को छोड़कर आपकी और कहीं पोस्टिंग आती है तो वहां पर आपको एचआरए की 9% रेट साथियों मिलने वाली है। मैंने यहाँ पर 18% को काउंट किया है। तो अगर आपका बेसिक का 20,800 का अगर आप 18% निकालेंगे तो आपका 3744 रुपये साथियों यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा पटवारी को साथियों हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। वो है साथियों 2250 रुपये, जो पहले 1500 रुपये था, जो वर्तमान में अभी बढ़ाया गया है और ये 2250 रुपये साथियों किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस 3750 रुपये ये भी पटवारी के रूप में आपको मिलने वाला है, लेकिन ये साथियों आपको तभी मिलेगा जब आपको एक्स्ट्रा वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया हो, अन्यथा ये आपको नहीं मिलने वाला है। तो इन सबको जोड़ने के बाद में साथियों जो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनती है 37,616 रुपये आपको ग्रोस सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। इस सैलरी में से आपके कुछ डिडक्शन होंगी, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी कटौती होगी साथियों वो स्टेट इंश्योरेंस जिसे एसआई बोलते हैं। अगर आप किसी भी जॉब में आप राजस्थान में सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद में तुरंत आपकी एसआई कर दी जाती है, यानी स्टेट इंश्योरेंस आपकी कर दी जाती है, जिसका आपको ही फायदा होने वाला है कि कहीं भविष्य में जाकर आपको अगर क्षति होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति इस इंश्योरेंस के द्वारा की जाती है। स्टेट इंश्योरेंस जिसके 800 रुपये सरकार के द्वारा डिडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आरजीएसएस जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है साथियों, इसके भी 220 रुपये पर मंथ आपके डिडक्ट होने वाले हैं। तो टोटल डिडक्शन आपका साथियों पर मंथ होने वाला है वो 1020 रुपये साथियों होने वाला है। तो आपको जो नेट सैलरी आपको कैश इन हैंड मिलने वाली है वो साथियों 36,596 रुपये आपको पटवारी के रूप में पहले महीने में मिलने वाले हैं आपके प्रोबेशन पीरियड के समाप्त होने के बाद। इसके बाद में पर ईयर आपका 3% इंक्रीमेंट आपको साथियों मिलने वाला है। इसके साथ में डीए का भी वर्ष में 2 बार इंक्रीमेंट होता है जिसकी रेट 3 से 4% के आसपास रहती है। तो लगातार ये सैलरी बढ़ती रहती है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की कि पटवारी के रूप में आपका प्रमोशन किस पोस्ट तक हो सकता है। तो साथियों सबसे पहले अगर आप पटवारी के रूप में सेलेक्ट हुए हैं तो अगर आप 4 से 5 वर्ष तक अगर आप जॉब करते हैं तो उसके बाद में आपको गिरदावर की पोस्ट दे दी जाती है। और गिरदावर की पोस्ट पर अगर आप 4 से 5 वर्ष तक जॉब करते हैं तो उसके बाद में आपको नायब तहसीलदार जो एक अच्छी पोस्ट है वो आपको दे दी जाती है। और अगर आपका यहाँ पर बिहेवियर अच्छा रहता है, अगर आपकी जॉब अच्छी रहती है और अगर आपने नायब तहसीलदार के रूप में 5 से 7 वर्ष तक काम किया है तो फिर आपको दे दी जाती है साथियों तहसीलदार
तहसीलदार जो एक आरएस को मिलती है साथियों, वो आपको दे दी जाएगी। और यहां पर अगर आपकी जॉब अच्छी रहती है, अगर आपका डिपार्टमेंट में बिहेवियर अच्छा रहता है, तो आपको 8 से 10 साल के बाद में साथियों पटवारी से एसडीएम बना दिया जाता है, जो कि आरएस में जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं साथियों, उनको ये पोस्ट मिलती है। तो आप पटवारी से लेकर एसडीएम तक साथियों इस पोस्ट के द्वारा बन सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट है वो पटवारी की इतनी तैयारी करते हैं, क्योंकि यहां से एक आरएस का रास्ता भी साथियों निकलता है। तो ये दोनों जानकारियां थी कि पटवारी के रूप में आपका पेमेंट क्या रहेगा, साथ ही प्रमोशन आपका किस पोस्ट तक हो सकता है, ये हमने इस वीडियो में बात की। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा पटवार भर्ती से संबंधित, इसके वेतन या प्रमोशन से संबंधित आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।